इतनी सुंदर लड़की जिंदगी में पहली बार देखी। अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। वाह भाई वाह। वही नारद जिन्होंने कामदेव को जीत लिया था, विश्वमोहिनी के भविष्य को बताने के लिए गए थे, लेकिन विश्वमोहिनी को निहार करके अपने ही भविष्य में डूब गए। झपट करके नारद ने हाथ पकड़ लिया। इसके साथ जो शादी करेगा, हस्तरेखा में लिखा है वो अमर हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं पाएगा। अब हम साधु बनकर नहीं जिएंगे, शादी करेंगे। परीक्षित जी, नारद बाबा ने विश्वमोहिनी का हाथ छोड़ दिया। छोड़ कर हाथ पे नारद चले, दिल में बात लगी की लगी विश्वमोहिनी के हाथ को छोड़ा। सोचने लगे हम भी अपना परिवार बसाएंगे, हम भी अपना घर बसाएंगे। वाह भाई वाह। छोड़ी कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बात लगी कछु कह ना सके अपनी मन की व्यथा, चलती दिल में छुरी की छुरी रह गई। बाबा ने विश्वमोहिनी के हाथ को छोड़ा। सोचने लगे अब कहां जाएं, क्या करें, साधु बन के नहीं जिएंगे, सब कुछ भूल गए। समझ ना सके हरि की लीला, नजर उनकी झुकी की झुकी रह गई। कोई नारद जिन्होंने कामदेव को जीत लिया था, और वही नारद विश्वमोहिनी को निहार करके पागल हो गए। अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे। परसों विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, इतना भी हमारे पास वक्त नहीं है जो हम तपस्या करके अपना शरीर सुंदर बना सकें। और नारायण से भी हमने कुछ घमंड भरे शब्द कह दिए, वो भी हमारी मदद नहीं करेंगे। अब जाए तो जाएगा, लेकिन हम साधु बन के जिएंगे नहीं। परेशान है, न दिन में चैन है, न रात में नींद है, न रोटी अच्छी लगत है, न पानी नीको लगत हुए। एक ही विचार हुआ तो है दिमाग में कि साधु बन के अब नहीं जी पाएंगे। प्यारे भक्तों, जरा गौर करते हैं। वैसे हम कोई शारीरिक संबंधित बात नहीं कह रहे हैं, एक सामाजिक बात कह रहे हैं।
पहलवान तलक झुक जाता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े योगधारी, अरे हमारी आपकी औकात क्या है? एक विश्वामित्र मेनका के संग मन के बीच में बौरानी, नारद बाबा मोहनी के पीछे लहुआ हुई है दीवाने। देखो बा देव राजेंद्र ने ब्याही छोड़ी अपनी नारी, देखो मेरे भ्रात चंद्रमा को जो गुरु की देवहारी। बोई नारद जिन्होंने कामदेव को जीत लिया था, और बोई नारद विश्वमोहनी को निहार करके सर्वस्व न्योछावर कर बैठे। सोचते हैं अब हम साधु बनकर के नहीं जिएंगे। कोई दिखाई जब नारद बाबा को नहीं दिया तो अंत में जब कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने जब जान लिया मजबूरी और लाचारी में श्री नारायण का ध्यान किया। अंत में चारों दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो अंत में इंसान भगवान को याद करता है। नारायण आप ही हमारी मदद करो। भगवान तो तैयार ही बैठे थे नारद का बुलाए, आकर के भगवान प्रकट हो गए। नारद, कहो नारद, कैसा याद किया तुमने हमें? नारद बोले भगवान जी, बोलो। शाम सुबह हम तुम्हें तो याद करते रहते हैं। मतलब ये है अब हम साधु बनकर नहीं जिएंगे। नारायण बोले कैसे जियोगे? शादी करेंगे, शादी। वाह भाई वाह, तुमने तो कामदेव को जीत लिया था, अब तुम शादी करोगे? हाँ हाँ, ऐसे हम नहीं जी पाएंगे, हम भी अपना परिवार बसाएंगे। मौकी और क्या देख रहे हो ना? नारायण कहने लगे तो हम क्या करें? बोले तुम कुछ न करो, हमें इतना सुंदर बना दो जो लड़की देखे पीछे पीछे भागे, सब लोग देखते ही रह जाएं। नारद ब्याह करके धीरे से निकल जाए, कैसी रही? नारायण बोले बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात, शादी की बात तुमने अब कही है। अगर कोई सुंदर सी लड़की निहार करके हम स्वयं शादी करवा देंगे। नारद बोले ना ना ना, लड़की मैंने देख रखी है। मतलब? हाँ हाँ, जिसका नाम विश्वमोहनी है। भगवान बोले तो हम क्या करें? नारद बोले हमें सुंदर बना दो प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए हमें हरि का रूप दे दो। भगवान बोले बहुत बढ़िया बात। हरि नीस भगवान, एक हरि नीस बंदर। भगवान ने नारद का स्वरूप तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का। भाई अब शीशा तो था नहीं, चेहरा देखा नहीं, शरीर देखा। नारद बोले अब तो शादी पक्की, कोई नहीं रोक पाएगा। सब लोग देखते ही रह जाएंगे और नारद ब्याह करके धीरे से निकल आएंगे। हमसे सुंदर और कोई है? बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। अब तो शादी होगी। मन ही मन में नारद बाबा बोले सुनो भगवान नारायण कि अब तो बने हैं वो बाला और हमारे घर नी, अब तो बने हैं वो बाला।
धीरे से निकल आएंगे। कैसी रही महाराज? अब तो बने वो बाला हमारी घरनी, अब तो बने वो बाला। कैसी लड़की है वो? तारे तारे नयन कजरारे और जैसे नागिन का देख के सब तारीफ करी। ऋषि नारद की अति सुंदर जोड़ी। बनी है वो बाला, अब तो बनी है वो बाला हमारी घरनी, अब तो बनी है वो बाला। नारद बाबा परीक्षित जी आज विश्व मोहनी के साथ में शादी करने के लिए आगे बढ़े। भोले बाबा के गढ़ मिल गए, साथ साथ वो भी चल दिए, पहुंच गए शील निधि के दरबार में, जहां पर परीक्षित जी स्वयंवर हो रहा था। कुर्सी उठाई नारद ने और सबसे आगे ही बैठ गए। बोले निकलिए तो हिम्मा और सबसे सुंदर तो हम हैं। जयमाला विश्वमोहनी हमारे डालेगी और हम जयमाला डाल करके विश्वमोहनी को साथ में लेकर के चुपचाप धीरे से निकल जाएंगे। भाई देव ऋषि नारद जिन्होंने कामदेव को जीता था, और वही नारद विश्वमोहनी के साथ स्वयंवर शादी करने के लिए पहुंच गए। विश्वमोहनी ने परीक्षित जी जयमाला लाई। एक बार तो विश्वमोहनी नारद की ओर चितई और दूसरी बार देखो ना, बोलो जी बंदर कहां से आओ। भाई पीछे भगवान भेष छुपा के बैठे हुए थे। उन्हीं के गर्दन में विश्वमोहनी ने जाकर के जयमाला डाल दी। और जो जयमाला डाली, अब परीक्षित जी आप बताओ, कोई शादी करवे को जाए और शादी कोई दूसरों कल ले जाए, बड़ी मुसीबत की बात। देव ऋषि नारद बाबा की आग लग गई। नारद बाबा की आग लग गई। देव ऋषि नारद बाबा उठ करके खड़े हो गए। लड़की बिल्कुल ये रूप की पहचान नहीं जानती है। कितने सुंदर हम थे, इनके गर्दन में जयमाला डाल दी, ये क्या हो गया। भोले बाबा के गढ़ जो थे वो हंसने लगे। नारद बोले तुम जलती हुई अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी पर राक्षस बनोगे। राक्षस! नारद बाबा वहां से परीक्षित जी चिल्लाने लगे। भोले बाबा के गढ़ बोले तुमने हमें बिना मतलब के काहे को श्राप दिया भाई, हमारा क्या इसमें दोष था। अरे तुम शादी करने को आए थे तो अपना चेहरा देखा था तुमने। नारद बोले कैसा चेहरा है। बोले ठहरे हुए पानी में अपना चेहरा देख लो।
जो नारद ने ठहरे हुए पानी में अपना चेहरा देखा तो बंदर का चेहरा। आग बबूला हो गए नारद। नारायण के पास में जाकर के नारद पहुंच गए। नारायण, तुम्हारी कारी करतूतें आज हमें पता चली है। चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं नारायण। पहली बार हमने शादी करने का विचार किया था, अकेले तुमने नहीं होने तुमने। नारायण बोले क्या हो गया? नारद बोले हो गया। हमेशा से तुम कपटी हो, कपटी। किसी का घर बसता हुआ देख नहीं सकते। समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी जी निकली थी लेके चुप आ गए। भोले बाबा को जहर दे दिया जो मच जाए। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, वो आप है मनय करो तुम। लेकिन नारायण, आज भी तुम नारद के चक्कर में पड़े हो। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। महाराज, जिस तरीके से नारी के पीछे मैं रो रहा, एक समय वो आएगा जो नारी के पीछे तुम रोओगे। बंदर का चेहरा जो तुमने लगाया है, ये बानर सेना तुम्हारे काम में आएगी। ये नारद का श्राप है। परीक्षित जी, नारद के श्राप से भगवान श्री हर नारायण को रामावतार लेकर के आना पड़ा। समुद्र में सेतु का निर्माण हुआ, वानर सेना प्रभु राम के काम में आई, सीता का हरण हुआ, राम वन वन में रोए, इसलिए राम का अवतार हुआ। एक ताली बजा के कीर्तन बोलने आगे, राम का अवतार किस प्रकार से हुआ? बोले कि जय राम लला हो, जय जनक लली। धीरे धीरे माताएं बहनाएं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ताली भी बजाती चलो और मुख से बोलती भी चलो सब लोग। जय हो। जब मोहल्ला में कहूँ कि पति को ना हो तो नहीं दिन दे आना, फिर क्यों नहीं तरस दिखावता। हाँ बोल दिया करो। जय हो। पीछे वाले देखो गोबर के गोदना से धरते गए, कोई मतलब नहीं है। अब जे जकाते हम काहे को बोले, तुम बोलो रुपया तो तुमने नहीं, हमें क्या मतलब है माट साहब। हाँ इसलिए तुम नहीं बोलते।
बड़े शर्म की बात है, काऊ काऊ के तो होटू नहीं है ले। सब लोग बोलो भगवान के दरबार में आना ही व्यर्थ है अगर कीर्तन न बोल पाया। बाबा पार करो भगवान तुम्हारी शरण लाई। तुम्हारी शरण लाई। थोड़े थोड़े हाथ, थोड़े थोड़े जरा जरा से ऊपर सती मैया के दरबार में सभी लोग एक बार थोड़े थोड़े हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। सभी लोग थोड़े थोड़े हाथ ऊपर करेंगे माँ के दरबार में। बहुत मानते हैं सब लोग सती मैया को, बहुत मानते हैं। एक बार सभी लोग कैमरे की नजर में हैं, ताली बजा करके बोले हमारे अटेली के भक्त क्षेत्र के कितने अच्छे थे।